सर बताइए, एचआईओ में पूरे देश भर के रिसर्च के लिए विद्वान आए हुए हैं और क्या क्या अहम रिसर्च रहेगा। ये सबसे पहले तो आप लोगों का आभार, क्योंकि आपके माध्यम से भी जो देश में शोध हो रहा है और ये जो 3 दिवसीय कार्यशाला है, ये इंडियन सोसाइटी ऑफ एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स के द्वारा आयोजित की जा रही है और इसको चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय हिसार में अगले 3 दिनों में आयोजित किया जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं, पिछले 10 से ज़्यादा में बहुत से रिफॉर्म्स हुए हैं कृषि के क्षेत्र में, क्योंकि हमारा छोटा और जो सीमांत किसान है उसको किस प्रकार से खेती को हम लाभकारी बना सकते हैं, किस प्रकार से जोत में यदि बदलाव आया है, ऐसे कौन से विषय हैं जिनको हम ध्यान में रखेंगे तो भविष्य में भी हम इस कृषि को जो है वो लाभकारी बना सकते हैं। और जितनी भी चुनौतियां हैं उन पे काम हुआ है, रिफॉर्म्स भी हुए हैं और उसी के तहत आपने देखा होगा, चाहे वो फसल बीमा योजना हो, चाहे वो वातावरण परिवर्तन में होने वाली तब्दीलियों से हम किस प्रकार से निजात पा सकते हैं, मिटिगेट कर सकते हैं, किस प्रकार से हम प्राइस स्टेबलाइजेशन के लिए भावांतर भरपाई योजना, ये इस तरह के कुछ प्रभावी कदम हैं। लेकिन अभी भी जैसा आपने देखा, इस सोसाइटी के प्रेसिडेंट डॉक्टर दिनेश जी और डॉक्टर शर्मा जी और सेक्रेटरी, सभी लोग पूरी यहाँ पे चर्चा होगी और WTO से भी यहाँ पे बहुत से एक्सपर्ट आने वाले हैं, जो कि किस प्रकार से हम प्रभावी तरीके से जो शोध के क्षेत्र हैं, विस्तार के क्षेत्र हैं, एंटरप्रेन्योरशिप के क्षेत्र हैं, और अंततः एक ही विषय रहता है कि हम जितनी भी चुनौतियां हैं, चाहे वातावरण परिवर्तन की हो, विविधीकरण की हो, कृषि में टेक्नोलॉजी के प्रयोग की हो या नई तकनीकों की बात हम करें, उन सब का मकसद एक ही है कि किस प्रकार से हम अपने किसान की आय में वृद्धि कर सकते हैं और इस कृषि को एक लाभकारी बनाते हुए अपने किसानों की मदद कर सकते हैं। ऐसा संदेश हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा, हमारे शिक्षा मंत्री और सभी, चाहे पॉलिटिकल लीडरशिप है, चाहे वैज्ञानिक है, एकेडमिया है, सभी लोग मिलके इन पे चर्चा करेंगे। और आपने देखा होगा, इस कॉन्फ्रेंस में हमारे छात्र, हमारे वैज्ञानिक, हमारे पॉलिसी मेकर और सभी स्टेक होल्डर्स जो है वो भाग ले रहे हैं, जो अगले 3 दिनों में चर्चा करेंगे और जो इससे निकल कर आएगा वो रिकमेंडेशन जो है हम भारत सरकार को और जो भी संबंधित संस्थान है शोध के, उनको हम भेजेंगे, ताकि भविष्य में हम और तीव्र गति के साथ शोध करते हुए अपने किसानों के लिए खेती को लाभकारी बना सकें। डॉक्टर साहब, अभी आपने जैसे बात करी चुनौतियों, क्योंकि आप लोग सारे पूरे देश में आप लोग देखते हैं कम हो रही है, टेक्नोलॉजी बेशक बढ़ रही है, लेकिन टेक्नोलॉजी का उतना ज्ञान किसान को अभी नहीं है। तो किस टाइप की चुनौतियां और मानते हैं या किस तरह वो पार पा सकता है किसान? देखिए, ये एक निरंतर प्रक्रिया है, चुनौतियों का आना, उनका समाधान करना, और चुनौतियां ही आपको मार्ग भी दिखाती हैं। इसको अवसर के रूप में बदलना ही वैज्ञानिक का हमेशा कार्य होता है। ये स्टैंड स्टिल चीज़ें नहीं हैं। समस्याएं आती हैं, उनका समाधान किया जाता है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। निश्चित रूप से वातावरण परिवर्तन की आपने बात की, ज़मीन की जोत जो छोटी हुई है उसकी बात की है, भविष्य में किस प्रकार की कृषि होगी, इन सब का समाधान यदि है तो हम अपना जो प्रिमिटिव नॉलेज है, जो हमारा पीढ़ियों से चला रहा है, उसके साथ हमें तकनीक को जोड़ना है, ताकि हम इन समस्याओं से भी पार पाएँ और हम आने वाले समय में अपने वातावरण को भी ठीक रखें, अपनी ज़मीन की जो उर्वरा शक्ति वो भी ठीक रहे, उत्पादन भी अच्छा हो, उत्पादकता भी बढ़े और इस पूरे सिस्टम के अंदर टिकाऊपन आए। उसके लिए हमें पूरे इकोसिस्टम पे काम करने के लिए ही आज एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स के जो अर्थशास्त्री हैं वो यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, ताकि सब कुछ
कि अंत में हम उसके शुद्ध लाभ को ही देखते हैं। उसकी सस्टेनेबिलिटी के लिए उससे आर्थिक आय मिल रही है, लेकिन साथ में संसाधनों का संचय और उनका टिकाऊपन भी उतना ही आवश्यक है। उन सब विषयों पे यहाँ पे चर्चा होगी और जो उससे निकल कर आएगा, जैसा मैंने कहा, वो किसान के लिए अवश्य ही उसकी खेती को लाभकारी बनाएगा। डॉक्टर दिनेश, आपसे एक ये जानना चाहेंगे कि क्योंकि आप हिमाचल से नहीं